Good morning, student. Today we will start our term 2 and we will start our lesson number 13, and the name of your lesson is The Journey of Food. The Journey of Food. Food मतलब खाना और journey यानी यात्रा. खाने की यात्रा मतलब कैसी यात्रा? That means आप जो खाना खाते हो, जो खाना आपकी प्लेट में आता है, वो खाना हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से वो इतनी लंबी जर्नी जो है वो पूरी फॉलो करता है और उसके बाद वो प्लेट में हमारी आता है। तो हम इस सेशन में जो है इसमें फूड की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो खाना हमारी प्लेट में आता है। ठीक है। आवर फूड कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। यानी हम हमारी डेली रूटीन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। हम दालें खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, मिल्क लेते हैं और उसके साथ में मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं। वेयर डज़ द फूड वी ईट कम फ्रॉम? हम जो ये खाना खाते हैं हमारी प्लेट में कहाँ से आता है? फूड ट्रेवल लॉन्ग एंड फार बिफोर इट रीचेज अवर टेबल एट होम। यानी ये जो खाना हम खाते हैं ये बहुत दूर से आता है और फिर हमारे टेबल पे आता है। लेट अस ट्राई एंड ट्रेस दिस जर्नी इन द बिगिनिंग टू द एंड। अब हम इस जर्नी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हेडिंग क्या है आपका? द बिगिनिंग ऑफ जर्नी। ये देखिए पिक्चर्स दिख रहे हैं कुछ। ये कौन है? ये फार्मर है। फार्मर यानी किसान। और ये क्या दिख रहा है? शेपर्ड। शेपर्ड यानी क्या होता है? जो भेड़ बकरी चराता है, गडरिया जिसको बोलते हैं, वो होता है। फार्मर्स ग्रो सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन देयर फील्ड। फार्मर क्या क्या ग्रो करता है? दलहन, दालें, कुछ ऑयल सीड्स होते हैं जिससे हमें ऑयल मिलता है, स्पाइसेस, मसाले, फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रो करता है। शेपर्ड एंड गोट हर्ड्स फीड हर्ड एंड प्रोटेक्ट शीप एंड गोट। शेपर्ड यानी गडरिया और गोट हर्ड्स यानी जो बकरी चराता है। ये लोग क्या करते हैं? अपनी भेड़ बकरियों को क्या देते हैं? फीड करते हैं, इनको चारा देते हैं, इनको पालते हैं, इनकी देखभाल करते हैं और रखवाली करते हैं। दे रेज देम फॉर मीट। ये किसके लिए इनको पालते हैं? इनके मीट के लिए पालते हैं और साथ ही साथ में इनसे दूध मिलता है, इसलिए पालते हैं। दे आर कॉल्ड लाइफ स्टॉक फार्मर। और इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? लाइफ स्टॉक फार्मर बोलते हैं। यानी ये जो शेपर्ड और गोट हर्ड्स होते हैं, यानी जो भेड़ बकरियां चराते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लाइफ स्टॉक फार्मर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे इनको क्या मिलता है? इनसे इनको मीट मिलता है, साथ ही साथ में इनसे क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। नेक्स्ट है डेयरी वर्कर्स लुक आफ्टर द काउज इन द बफेलो। डेयरी वर्कर्स यानी गेरा जो गायों को पालते हैं, उससे दूध निकालते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। डेयरी वर्कर्स लुक आफ्टर द काउज इन द बफेलो एंड मिल्क देम रेगुलरली। ये बैलों को, भैंसों को और गायों को पालते हैं और इनसे इनको रोज़ दूध मिलता है। पीपल हु सेल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डेयरी फार्मर्स। और जो लोग दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स को बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेयरी फार्मर्स। फिशर फोक्स कैच फिश फ्रॉम द रिवर्स एंड सीज टू सेल देम इन मार्केट। फिशर फोक, ये दिख रहा है आपको? फिशरमैन। फिशरमैन क्या करता है? मछुआरा। ये क्या करता है? मछली का जाल जो है वो नदी में, तालाब में फेंकता है और उससे मछलियाँ पकड़ता है। तो ऐसे लोग जो मछलियों को पकड़ते हैं और मार्केट में बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम फिशर फोक बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है अब देखते हैं। फ्रॉम द फील्ड टू आवर हाउस। हम जो खाना खाते हैं वो हमारी प्लेट तक कैसे आता है वो देखते हैं। द फ्लो चार्ट ट्रेसेस द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम द फार्म टू योर प्लेट। ये फ्लो चार्ट दिख रहा है कैसे आपका खाना आपकी फार्म से यानी खेतों से आपकी प्लेट तक आता है। सबसे फर्स्ट की हम बात करते हैं। मैंने नंबर 1 डाल रखा है और ये एरो बना हुआ है। सबसे फर्स्ट क्या है? फार्मर सेंड द फूड दे प्रोड्यूस टू द मंडी। फार्मर्स ने जो भी अनाज ग्रो करा है उसको क्या करते हैं? वो बोरों में बांधते हैं और उसको कहाँ भेजते हैं? अनाज मंडी में भेजते हैं। और द होलसेल मार्केट, और जो होलसेल मार्केट होता है वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ अनाज की कौन सी मंडी होती है? चौइत्रा मंडी होती है। जितने फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना अनाज को चौइत्रा मंडी में लेके आते हैं, ठीक है, या फिर होलसेल मार्केट में लेके जाते हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज़ इन ट्रक, और बड़े बड़े ट्रक्स में अपना सामान लेके आते हैं। ये ट्रक दिख रहा है आपको? वैन्स और ट्रेन्स डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस, उनकी दूरी के हिसाब से कुछ लोग लोडिंग में लेके आते हैं, कुछ ट्रक्स में लेके आते हैं, कुछ जो है वो बैलगाड़ी पे ही लेके आ जाते हैं। मंडी में अनाज आ गया। अब अनाज मंडी में आने के बाद में क्या होता है? देखो अब ये एक फैक्ट्री दिख रही है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट जो है वो होलसेलर जो होता है, थोक व्यापारी जो होता है, वो खरीद लेता है, फिर रिटेलर को बेचता है और फिर हमारे तक आती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको पहले फैक्ट्री में भेजना पड़ता है, उनकी पैकेजिंग होती है, उनको पैकेट्स में पैक करते हैं। देखो क्या है? सम ऑफ द फार्म एंड द डेयरी प्रोड्यूसेस गोज टू द फैक्ट्री। कुछ में क्या होता है? कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हमको फैक्ट्री में भेजना होता है, जैसे मिल्क और मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट। दूध को बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में भेज दिया,
वहाँ से उसका पनीर बनाया, चीज़ बनाई, फिर इसके बाद घी बनाया। इन सबको अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल में पैक करते हैं। पैक करने के बाद में इनको अलग अलग जगहों पर डिस्पैच करते हैं, बेचते हैं। Some of the farm and the dairy produces goes to the factory to be processed and packaged, and it is put into packets, bags, carton and bottle. दूध कुछ बॉटल में भी मिलता है, फिर उसके बाद में चीज़ होती है उसको पैक करते हैं, पनीर मिलता है, फिर इसके अलावा और डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूसरे होते हैं, घी बनता है, इन सबको अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल में पैक करते हैं और फिर इनको सप्लाई करते हैं। फिर नंबर 3, ये देखो एरो दिख रहा है, नंबर 3 पे क्या हुआ है, ये अब किसके पास आ गया, होलसेलर से रिटेलर के पास में आ गया। फैक्ट्री में पैक हो गया। फैक्ट्री में पैक करने के बाद में अलग अलग होलसेलर होते हैं, थोक व्यापारी होते हैं जिनको ये माल बेचा जाता है। ये थोक व्यापारी फिर किसको देते हैं, रिटेलर्स को। रिटेलर्स यानी शॉपकीपर जो होते हैं, जो माल को बेचते हैं, किसको बेचते हैं, हमें कस्टमर्स को बेचते हैं। तो ये रिटेलर्स के पास में आ गया। अब ये क्या कर रहा है, शॉपकीपर बाय द फूड आइटम्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट। शॉपकीपर क्या करता है, होलसेल मार्केट से सामान खरीदा, दे सेल दिस टू अस, और फिर किसको बेचता है, हमको बेचता है। ये देखो ये शॉपकीपर है और ये कस्टमर यानी उपभोक्ताओं को बेचते हैं, हम दुकान में से जाके सामान खरीदते हैं, दे आर कस्टमर। अब ये एरो बन रहा है, एरो बन रहा है यानी ये 4th नंबर पर। और ये फिर क्या आया है, फाइनली वी कुक एंड ईट द फूड, और उसके बाद हम क्या करते हैं, खाने को खाते हैं। यानी ये प्रोसीजर कैसे होती है, 4 से 5 स्टेप में होती है। सबसे पहले फार्मर्स ने जो है अपना फार्म पे अनाज को ग्रो किया, ग्रो करने के बाद में इसको बोरों में पैक करा और अनाज मंडी में डायरेक्ट बेच दिया। कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो हमने अभी पढ़ा है कि डेयरी फार्मर्स जो होते हैं वो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो दूध से बनने वाली चीज़ों को वो दूध को क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, जैसे सांची की है, अमूल की फैक्ट्रीज़ है, इनमें उन्होंने अपना दूध बेच दिया। वहाँ से सांची के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, चीज़ है, घी है, पनीर है, ये सारी चीज़ें वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बनती है। जैसे आप अमूल की चीज़ खाते हो, फिर अमूल क्रीम आता है ना, इस तरह की चीज़ें होती है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बनती है। उनको अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल में पैक करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, ये फैक्ट्रीज़ जो होती है ये बड़े बड़े होलसेलर्स को इसको अपना मटेरियल बेचती है, अपना सामान बेचती है। ये होलसेलर जो है फिर रिटेलर यानी कौन, जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं जो सामान को बेचते हैं। ये होलसेलर उन रिटेलर को अपना सामान बेचता है। सामान बेचने के बाद में ये रिटेलर अपनी शॉप में जो है अपना सामान रखते हैं और उसके बाद हमें यानी कौन, हमें कंज्यूमर, हम कंज्यूमर्स को ये सामान बेचते हैं और इस तरह से ये खाना हमारी प्लेट में आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपका पूरा फ्लो चार्ट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। लेट अस लुक एन एग्जाम्पल टू सी हाउ दिस वर्क। हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है, सम ऑरेंजेस फ्रॉम द ऑर्चिड आर सेंट टू द फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग जूस। ऑरेंज ऑर्चिड जो होते हैं, जो संतरे को ग्रो करते हैं, वो क्या करते हैं, संतरे को तोड़ते हैं पकने के बाद में और उसे फैक्ट्रीज में भेजते हैं। क्यों, उसका जूस बनाने के लिए। देयर द ऑरेंजेस आर पील्ड, फिर वहाँ क्या होता है, ऑरेंज को पहले पील करते हैं, छीलते हैं। जूस प्रेस्ड आउट, उसमें से जूस निकालते हैं। एंड मिक्सड विथ शुगर, उसमें फिर शक्कर को मिक्स करते हैं और कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं। यानी प्रिजर्वेटिव ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जूस को लंबे समय तक टिका के रखते हैं, नहीं तो जूस खराब हो जाएगा, तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। द जूस इज़ दैन पोर्ड इनटू द बॉटल्स और कार्टून्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द मार्केट। उसके बाद क्या करते हैं, उस जूस को बॉटल में और बॉटल्स में पैक करते हैं और बॉटल को कार्टून्स में पैक करते हैं और फिर मार्केट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। पीपल हु आर कस्टमर्स देन बाय इट फ्रॉम द मार्केट, और हम जैसे जो कस्टमर्स होते हैं इस ऑरेंज जूस को जो है मार्केट में से खरीदते हैं। यानी इस तरह से ये खाना जो है आपकी प्लेट में आता है। तो ये लेसन नंबर 13 जो है आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। हम नेक्स्ट इसमें फिर हमारा नेक्स्ट लेसन करेंगे। टिल देन गुड बाय।